ये लगाना चोट पे हर जगह जाना तो हर जगह लगाना। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है जिसके ऊपर मैं देखो वैसे तो हैं? क्या दिक्कत है? चक्कर आ रहा था। अच्छा बीपी तो ठीक है। ये ले जाओ आप। ये नंबर किसका? मेरा कितने साल से है? लगभग 10-12 साल तो हो गए होंगे। ज़्यादा। दवाई ले रहे हो करके? दवाई से ठीक तो नहीं होगा। मुश्किल है। हाँ होएगा बता दो। अभी इनको इंजेक्शन लगवाओ। जुनून आप में कैसे पैदा हुआ? जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इसलिए उनके सपने को पूरा करते हुए आज मैं इस मुकाम पे पहुंची। मेरे पापा आर्मी में थे, वो शहीद हो गए थे, तो उनके जाने के बाद तो ये मेरी जिम्मेदारी बन गई थी कि उनके सपने को मैं पूरा करूं, चाहे कैसे भी करूं। तो क्या क्या कठिनाइयाँ इस बीच में जो अपना सपना पूरा करना था? कठिनाइयाँ तो काफ़ी आई। फैमिली से तो मम्मी का सपोर्ट तो था, लेकिन घर में जैसे और रिलेटिव होते हैं किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। इसका पता भी नहीं था कि कैसे बनते हैं डॉक्टर, क्या कुछ करना होता है, तो काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन जब भगवान साथ है तो कुछ भी संभव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर में हमारे पास मेरी मम्मी उस टाइम पे जब मेरे पापा की डेथ हुई तब एम्प्लॉयड नहीं थे, तब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, खाने के लिए रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर मेरी मम्मी ने मेहनत की, हमें बड़ा किया, सारा फैमिली का सपोर्ट थोड़ा बहुत घर वालों से मिला, थोड़ा बहुत इधर उधर से किया कुछ, तो वो टाइम तो काफ़ी टफ़ था। उसको तो मैं याद करती हूँ तो मुझे आज भी रोना आ जाता है कि इतना टफ़ टाइम मेरी मम्मी उस टाइम बीमार रहते थे, घर में खाने को नहीं था, नमकीन बिस्किट खा के गुजारा करना पड़ता था पूरे दिन, मतलब बच्चे को रोटी नहीं मिल रही, ऐसा हो जाता था। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो मेरे लिए। सेकेंड वेव के अंदर कोविड की जो वेव आई थी काफ़ी खतरनाक थी, काफ़ी किस तरीके से आपने उस चीज़ को फेस किया, कैसे? एक्चुअली जब सेकंड वेव आई थी तो हम इमरजेंसी में ही पोस्टेड थे। तो इमरजेंसी में क्या होता है, पेशेंट आते ही सबसे पहले आता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी में पेशेंट आया, हमने उसको इवेलुएट किया, सारा उसका बीपी पल्स SpO2 मैनेज किया, फिर उसको स्पेसिफिक वार्ड्स में भेजते थे हम। तो हमारे पास यहाँ कैपेसिटी है 17 बेड की, जिसमें हमारे पास 40 पेशेंट थे। 40 पेशेंट तो ऐसे जो एडमिटेड थे, बाकी इधर उधर बाहर आपने देखा होगा न्यूज़ में लोग खाट डाल के लेटते थे, उनका भी देखभाल करनी, उनकी अंदर भी देखभाल करनी। पेशेंट्स को ये बोलना स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी थी स्टार्टिंग में हमारे पास, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे अच्छे से, तो उस टाइम पे ये बोलना कि नहीं हमारे पास बेड की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, आप रेफ़र हो जाओ। या फिर बिल्कुल एंड स्टेज में जब पेशेंट आता था, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते थे उसके लिए, इतनी ख़राब स्थिति में वो आता था, तो उसको देखना और उसको फिर भी ट्रीट करना। मेरे को कई बार तो ऐसा हुआ है कि 10 दिन तक मुझे सपनों में भी दिखाया ये कि मेरे सामने कोई खड़ा है, वो बीपी करो, इसका पल्स करो। नींद तक नहीं आती थी घर पे जाके भी, और घर वालों से भी दूर रहना पड़ता था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ से कोविड में ड्यूटी करके तो हम घर वालों से मिल नहीं सकते, घर वाले भी रिस्क पे हैं। तो हम वहाँ पे भी घर वालों से वीडियो कॉल के ज़रिए बात करना, बाहर अलग कमरे में रहना, ये सब दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा था। कभी ऐसी स्थिति आई कि डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल, कभी माइंड में, दिमाग में ऐसी कोई बातें आई? माइंड में दिमाग में तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को 10 दिन तक तो नींद ही नहीं आई थी। मेरे को ऐसा होता था कि आँख बंद करते ही बीपी करना है, इसका पल्स करना है, इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है, पेशेंट को ये इंजेक्शन लगाओ, वो इंजेक्शन लगाओ, आँख बंद करते ही ये सब चलने लग जाता ऐसी था। क्रिटिकल स्टेज थी कोविड सेकेंड वेव के दौरान, जब हो सकता है जो परिजन उनके साथ में आए हैं, पेरेंट्स उनके साथ में आए हैं, उनके साथ में कोई साइकोलॉजी जिस तरीके से प्रेशर वो डालने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई फेस किया? काफ़ी ज़्यादा
पेशेंट्स ऐसे आते थे कि उनके परिजन हमसे लड़ने लग जाते थे कि आप क्यों नहीं एडमिट कर सकते। हमारे पास यहाँ वेंटिलेटर थे, लेकिन हमारे पास बस कम ही वेंटिलेटर थे, इतने सफिशिएंट अमाउंट नहीं था कि हम हर पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालें। जो ड्यूटी हाउस जो आपका होता है तो उस दौरान कितने घंटे आपने काम किया लगातार? ड्यूटी आवर्स तो हमारा ऐसे मान लो कि 15 दिन में से 13 दिन तो हम ड्यूटी करते ही थे, हमें बस 1-2 दिन का ऑफ मिलता था। उसमें भी हम यहाँ 2 डॉक्टर ड्यूटी पे होते थे और हम 6 घंटे खड़े होके चले जाते थे, हमें बैठने तक का टाइम नहीं मिलता था। ना पानी पीना वो तो भूल ही जाओ, चाय पानी तो बस आए 6 घंटे यहाँ खड़े रहे, पेशेंट देखे सारे, उनमें ही टाइम निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था कि कैसे 6 घंटे निकल गए। और कई बार तो 6 घंटे से ज़्यादा की भी ड्यूटी करनी पड़ जाती थी जब पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा था। आपके पास ये सामने जो फेज आया पहली बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी है या इससे पहले भी हुई? नहीं, मेरे सामने पहली बार ही आया है ऐसा फेज़, मैंने पहली बार हैंडल किए इतनी। थर्ड वेव का भी जिक्र चल रहा है मैम, उसके बारे में। आर्मी में सपना था आपका डॉक्टर बनने का? हाँ जी, आर्मी में मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, अभी भी है, मैं ट्राई कर रही हूँ उसके लिए। अभी वैकेंसी निकलने वाली है आर्मी की, मैं पिछले 2 साल से भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फॉर रीज़न और अनदर मेरा हो नहीं पाता है वहाँ पे। तो आर्मी डे पे क्या कहेंगे आप, जिस तरह के स्वास्थ्य रहे मरीज जो आते हैं उसमें क्या कहेंगे आप जो डॉक्टर के बना रहे? हाँ जी, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो पेशेंट और रिलेटिव थोड़ा शांत रहें, वो ये ऐसा ना सोचें कि डॉक्टर उनके बुरे के लिए कुछ कर रहा है। हम आपकी भलाई के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे, हम अपने घर वालों की चिंता ना करके आपकी उनसे ज़्यादा चिंता करते हैं। तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ इस फील्ड में। आपका शुभ नाम? डॉक्टर दीक्षा।